18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा होने वाले जाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं। उन्होंने 1991 में बम्बई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसवी रब्बिश रहली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लुकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली कि उसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में ज़ायद बड़े अवामी इज्तिमाआत से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरेत और हिंदुओं की गीता व महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलिम विलियम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना था। इस मुनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मनाजरा एक अमरीकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम अज़ कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबले अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि उनके लोग भी गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम श्री रविशंकर के साथ उनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मुनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनाकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतखा पसंद हिंदू समाज हिल कर रह गया। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आज़म बनाने की मुहिम उरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहरिक हो चुकी थीं। उन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्कद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन के मुस्ताक डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला उनके पीस टीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि उसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जा रहा है। उसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी ज़ुबान में चैनल की नशरियात का आगाज़ भी किया। डॉक्टर जाकिर के लिए उससे पहले मुश्किल मरहला इस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लाबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मुकामी हुकूमतों के लिए ख़तरा हैं। यूँ उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद व ताउन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में ही भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 9वीं बाअसर शख्सियात करार दिया तो 2011 में उनका दर्जा 98 था। कबल अज़ी 2009 में उन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा।
ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہوں نے گیمیبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکا ہے۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا واحد مسلم ہیں کہ ان کی اتنی ویب سائٹ موجود ہیں۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا کے واحد مسلم ہیں کہ ان کی اتنی ویب سائٹس موجود ہیں۔ اور 2020 میں الجزیرہ نیوز کے سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا، اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے سٹڈی اب بھی کرتے ہیں۔ اور 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطابات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کے چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہیں تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کیا۔ ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملائیشین شہریت دے دی، اور یوں ملائیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔